नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज की इस कक्षा में। साथियों 6 जुलाई 2025 को जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर हुआ है उसमें साइंस के 5 प्रश्न आए हैं। पांचों प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पहले पेपर हुए जीके के इस वर्ष वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं और दोनों पेपर्स के सॉल्यूशन में मैंने आपको यही बताया था कि एनसीईआरटी की किताबों में से ही अगले पेपर में प्रश्न आएंगे और देखिए वही हुआ है। सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी की बुक्स में से हैं और यूं भी बोल सकते हैं कि सारे प्रश्न हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज में से हैं, क्योंकि हमारे जो नोट्स रहते हैं चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे नोट्स हो वो एनसीईआरटी की किताबों पर ही आधारित होते हैं पूर्ण तरीके से, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी वही है, वहीं से प्रश्न बनते हैं। देखिए साइंस जो जैसे जीके में तो ये मान लो ढेर सारी किताबें हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो ढेर सारी हैं और कहीं से भी प्रश्न बना लेता है अगला। लेकिन साइंस में लिमिटेशंस हैं। साइंस में एनसीईआरटी को ही बेस मान के जो है वो पेपर बनाया जाता है। अरे नीट का पेपर भी एनसीईआरटी का बेस जो वो बना करके बनाया जाता है, तो आप ये मानो कि रीट का तो बनेगा ही बनेगा जब नीट का ही बनता है, तो है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, साइंस आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है या कोर्स आपने ले रखा है, बिल्कुल चिंता मत करना। बिल्कुल मैं आपको सटीक बात बता रहा हूं, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। हमारे नोट्स ले रखे हैं वो पढ़ो, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। 3 एग्जाम में मैं आपको दिखा चुका हूं जिसमें ये बोल रहे हैं कि पेपर बहुत हार्ड आया है, उसमें भी अपने प्रश्न आराम से आ रहे हैं। 90% प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे जब ग्रेड 3 का आपका पेपर होगा, ये निश्चित बात है। इसके अलावा साथियों 2019 में मैंने ही पहली बार यूट्यूब पर बोला था कि साइंस को पढ़ना है तो आपको बोर्ड की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद जो सिलेक्शन लिया था वो बोर्ड की किताबों को पढ़कर ही लिया था। उससे पहले किसी ने यूट्यूब पर यह चीज़ नहीं बोली थी। आप चाहो तो वीडियोज पुराने पड़े हैं 5-7 साल पहले के, वो जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएंगी सारी बातें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर अपना 26 था पेपर में कि फुलेरिन में कार्बन की संकृत अवस्था, यानी कि कार्बन की संकृत अवस्था कौन सी इसमें रहेगी फुलेरिन में। तो हम जानते हैं कि जो हीरा है उसमें तो sp3 होता है, कार्बन संकृत, ठीक है। कार्बन की संकृत अवस्था sp3 होती है हीरे में तो, और फुलेरिन में कौन सी होती है sp2, और आपका जो ग्रेफाइट होता है उसमें भी sp2 संकृत होता है कार्बन, ठीक है ना। तो ये जो बुक में अभी लिख रहा हूं उसमें तो बिल्कुल एकदम ये स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि हीरे में कार्बन sp3 संकृत होता है एवं ग्रेफाइट तथा फुलेरिन में कार्बन sp2 संकृत अवस्था में पाया जाता है। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको शायद, लेकिन ये जो है ना आपको नोट्स जो मेरे लिखे हुए हैं उसमें शायद ये लाइन नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हमारी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में कार्बन का जो टॉपिक है उसमें टॉपिक वाइज जो टेस्ट है हमारे, तो उस कार्बन वाले टॉपिक के टेस्ट में ये प्रश्न साथियों दिया हुआ है, हीरे से संबंधित प्रश्न है और उसकी व्याख्या में हीरे के बारे में सब कुछ बता रखा है। वहां पर भी ये लाइन लिख रखी है कि हीरे में तो कार्बन जो वो sp3 संकृत होता है, जबकि ग्रेफाइट और फुलेरिन में sp2 संकृत होता है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जिस भी टीचर को फॉलो करो उसकी पूरी टेस्ट सीरीज भी आप फॉलो करो और अच्छे से, अगर वो एनसीईआरटी से पढ़ा रहा तो अच्छे से उसको फॉलो करो, आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, चाहे कोई भी टीचर क्यों ना हो। प्रश्न नंबर 27 है, देखिए 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। देखिए साथियों सेम इस टाइप का प्रश्न हमारे नोट्स में मैंने आपको करवाया हुआ, सेम इसी टाइप का, बस संख्याएं बदली हुई है, बाकी सेम ये की ये टाइप है, नोट्स में मिल जाएगा ये तो सीधा सीधा। कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित सतह पर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। देखिए वहां घर्षणहीन था, यहाँ घर्षण रहित है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा भी है कि घर्षण रहित सतह होने के कारण गति को जारी रखने के लिए किसी भी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फर्श क्या है, घर्षण रहित है, मेज है वो घर्षण रहित दे रखी है यहाँ पे, यानी कि बिल्कुल घर्षण बल नहीं है, विरोध बिल्कुल गति का हो ही नहीं रहा है, तो हो ही नहीं रहा तो बल देने की आवश्यकता ही नहीं है।
अपने आप ही जो नियत वेग से गतिशील रहेगी। तो जो बल देना पड़ेगा वो देखो साफ साफ लिख रखा है 0, यानी कि शून्य इसमें भी आंसर लगा रखा है, और इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा आपके शून्य होगा। ऑप्शन नंबर 2 शून्य आंसर होगा इसका। बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न मैंने आपको करवा रखा है। विश्वास बनाए रखो। देखिए मैंने बहुत शिद्दत से मेहनत की नोट्स को बनाने में, ऐसे ही नहीं बनाए थे। एनसीईआरटी को पढ़ा है अच्छे से, हम स्कूल में भी यही पढ़ाते हैं, है ना। तो तरीके से सारी चीजें कर रखी हैं। जो जुड़े हुए हैं ना, उनको निराश होने की, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अगर इससे नहीं आएगा तो क्या होगा। इससे नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, ये मान लेना आप। 28वां प्रश्न अपना, रक्त वाहिकाओं के संकुचन एवं प्रसार का कारण है। रक्त वाहिकाओं के संकुचन और प्रसार का कारण। देखिए साथियों, जो अपना ये जो टॉपिक है उत्तक वाला टॉपिक, उसमें नोट्स में चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स मैंने आपको करवा रखी हैं, और उसमें साफ साफ लिख रखा है। देखिए कहाँ पाई जाती हैं चिकनी पेशियां और किनके संकुचन वगैरह के लिए काम करती हैं। देखिए ये काम करती हैं अपने मूत्राशय, आहार नाल, श्वास नली, मूत्रवाहिका, रुधिर वाहिनी, रक्त नलिका जिसको बोलते हैं, और इसी के बारे में पूछा गया है। तो चिकनी पेशियां इसका आंसर हो जाएगा आराम से, है ना। रक्त वाहिकाओं में चिकनी पेशियां, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए साथियों, नोट्स में सीधा सीधा। एक प्रश्न है जो पहला प्रश्न अपना था फुलेरिन वाला, वो टेस्ट में दिया हुआ है, बाकी तो नोट्स में ही है सीधे सीधे। टेस्ट भी नहीं दिए किसी ने तो भी आराम से 4 प्रश्न तो फिर भी सही कर सकता था वो। और ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, वैसे अपने तो ग्रेड 3 में तो आप ये मानो कि कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। हालांकि ये ग्रेड 3 के लेवल का ही पेपर था, कोई बहुत ज्यादा कठिन पेपर मैं नहीं कहूंगा इसको। बाकी सारे प्रश्न अपने पढ़ाए हुए में से हैं, कुछ भी बाहर नहीं है। बाह्य स्थाने जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है। देखिए बाह्य स्थाने, एक तो होता है आपका स्वस्थाने। स्वस्थाने यानी इनशूट, यानी स्वस्थाने का मतलब क्या है कि जैसे कोई संकटापन्न स्पीसीज वगैरह हैं, उनको संरक्षित कर रहे हैं हम, किसी अभ्यारण्य में कर रहे हैं या किसी राष्ट्रीय उद्यान में कर रहे हैं, यानी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है ना, संकटापन्न प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना। प्राकृतिक आवास मैंने आपको पढ़ाए थे, प्राकृतिक आवास कौन कौन से, देखिए लिख रखा है यहाँ पे स्वस्थानीय में कि प्राकृतिक आवास में मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण, जीवमंडल रिजर्वेशन, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य आदि। तो यानी कि ऑप्शन बी तो सीधा सीधा कट गया, ठीक है, क्योंकि ये तो स्वस्थानीय का, अपने को बहिस्थानीय देखना है। बहिस्थानीय जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण का मतलब यही है कि प्रजाति को बढ़ावा देना बाहर, ठीक है ना। तो उत्तक संवर्धन, देखिए बहिस्थानीय में लिख रखा है मैंने संवर्धन प्रयोगशाला, संवर्धन प्रयोगशाला, एक्वेरियम वगैरह हो गए, चिड़ियाघर वगैरह हो गए, ठीक है, वनस्पति संरक्षण हेतु उद्यान हो गए, बीज बैंक, ठीक है, बीज बैंक युग्मक वगैरह के लिए, मनुष्य के भी और सभी तरीके के, ठीक है। तो बिल्कुल संवर्धन वगैरह इनको आराम से आप पढ़ के अगर जाते तो इस प्रश्न को आराम से आप कर सकते थे। ऑप्शन क्या क्या है देखो, उत्तक संवर्धन तो संवर्धन प्रयोगशाला वाला हो जाएगा आराम से, उत्तक संवर्धन वाला है। इन विट्रो निषेचन यानी आईवीएफ, आईवीएफ यानी कि बच्चे अगर नहीं हो पाते हैं किसी भी वजह से तो बाहर निषेचन करवा करके, और जो वो परख नली शिशु वगैरह टेक्निक जो आप हम साइंस में पढ़ते हैं वही चीज है। तो ये बाहर ही है, बाह्य स्थान ही है, जाहिर सी बात है। और है युग्मकों का निम्न ताप परिरक्षण, वही बीज एक प्रकार से बैंक के तरीके से काम करेगा ये, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, ऑप्शन डी भी इसमें सही है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी इसका सही आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें। तो ए, सी और डी ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये वैसे ये टॉपिक अपने ग्रेड 3 में तो नहीं है ना, ग्रेड 3 में ये टॉपिक नहीं है। जीके वाले में ये टॉपिक है, लेकिन फिर उसमें इस टाइप का प्रश्न नहीं आएगा, थोड़ा अलग टाइप से आ सकता है, ठीक है। चलो तो ये सारे प्रश्न थे साथियों, ऑलमोस्ट नोट्स में से हैं, या एक ये जो प्रश्न है sp2 संकरण वाला या अपना फ्लोरीन वाला, ये नोट्स में मैंने देखिए नहीं लिखवाया हुआ, लेकिन हाँ टेस्ट सीरीज में जरूर ये लिखा हुआ है। टेस्ट सीरीज में जो तीसरा या चौथा प्रश्न है मेरे हिसाब से कार्बन वाले टेस्ट का, तीसरा प्रश्न है या चौथा ऐसे ही प्रश्न है,
और उसमें जो डिस्क्रिप्शन दे रखा उसमें 10-12 पॉइंट दे रखे हैं या 14-15 भी हो सकते हैं, हीरे के बारे में है। और उसमें एक पॉइंट ये फुलेरिन और ग्रेफाइट दोनों के बारे में है कि हीरे में तो sp2 संकरण अवस्था में कार्बन रहता है, sp3 संकरण में, और ग्रेफाइट और फुलेरिन में sp2 संकरण में रहता है। तो सारे के सारे प्रश्न पढ़ाए हुए में से साथियों, और ग्रेड 3 में भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है ना। और उम्मीद करूंगा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे वो जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, उसको पढ़ करके आपको निश्चित ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। और जब आप ये पेपर देखते हो कि सर ने पढ़ाया है उसी में से आया है, तो और भी कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ता है। तैयारी को साथियों जारी रखिए। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स जो वो लगभग बच्चों के कंप्लीट हो चुके हैं, तो बिल्कुल एकदम ध्यान अपना आगे आने वाली भर्तियों पर रखें और उसी हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।